पुलिस की कस्टडी में ये लोग मारे गए हैं, यह निश्चित रूप से गुंडों के हौसले को बुलंद करने वाली बात है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर और ऐसे मीडिया पर, ऐसे समाज पर, ऐसी जनता पर जो कहती सामने वाला मुसलमान है और मार दिया। अगर ये भावना है, ये बात है, तो ये नफरत निश्चित रूप से यहाँ पर अदालत है ही नहीं। यहाँ पर अदालत केवल गरीब को परेशान करने के लिए है। अगर ऐसे लोग भी मर जाएं, तुरंत मर जाएं, मौके पर मर जाएं, जो किसी को मार रहे हैं केवल इसलिए कि भाई हमें पुलिस पर विश्वास नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। असद अहमद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर और अब अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। जनता के बीच में बहुत सवाल हैं, लगातार चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष के नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज हम महंत जी के पास पहुंचे हैं। असद अहमद और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर पर भी बात करेंगे, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या पर भी बात करेंगे। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। पुलिस के सुरक्षा घेरे में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो जाती है। वो वीडियो तो आपने भी देख लिया होगा, तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। मैं तो केवल यही बात कहूँगा कि जब हमारी जो न्याय प्रणाली में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद जनता में रोष होता है और जिसके दिल पर लगती है उसके बाद वह न पुलिस को देखता है न किसी चीज़ को देखता है। उसके बाद इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी ही आएंगी। तो मैं कहूँगा कि देश की न्याय व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, उसके पश्चात ही पुलिस और दूसरी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। न्याय व्यवस्था में इतनी तकड़ी खामी है कि जो हमारे यहाँ पर बेगुनाह लोग होते हैं वो प्रताड़ित होते रहते हैं और जो गुनहगार हैं वो मज़े से छूट करके चले जाते हैं। उसके कारण ऐसी घटनाएँ होती हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो प्रदेशों में भी चर्चाएं होती हैं। पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, सुरक्षा घेरा है और 3 लोग आते हैं, अतीक अहमद पर गोली चलाते हैं, अशरफ पर गोली चलाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था के विषय में बात करें, हम क्या कहेंगे कि देखो भाई, योगी जी की कानून व्यवस्था बढ़िया है। अब योगी जी खुद तो नहीं जाएंगे किसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कोई वो पुलिस अधिकारी तो है नहीं, कोई वो कांस्टेबल तो है नहीं, कोई वो आईपीएस तो है नहीं, कोई वो पीसीएस तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई कि वो निर्देश दे सकते हैं, कठोर निर्देश दे सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर कानून व्यवस्था में कोई चूक होती है, उसके बाद सीधे सीधे सरकार की गलती निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जायज़ नहीं है। जायज़ इसलिए नहीं है कि यदि सरकार के नियम, सरकार की व्यवस्थाएं लचर हों तो सरकार पर उंगली उठाई जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पर सिस्टम का फेल्योर है और उसके बाद सरकार उनकी तरफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही या उसको हल्के में ले रही है, उसके बाद आप सरकार पर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन अगर खाली सिस्टम का फेल्योर है और सरकार अपनी स्थान पर सुरक्षित है, उंगली नहीं उठाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, आप लाख बुराई करें, लाख इसको बुरा कहें, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं, कठोर भी है और दुरुस्त भी है। हाँ, ये जो चीज़ हुई है, यह ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं फैलेंगी। जो गुनहगार लोग हैं, हम उनकी तायद नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि कोई भी गुंडा इस बात के लिए स्वतंत्र अपने आप को महसूस करेगा कि जब चाहे, जहाँ पर चाहे जा कर के उसको मार दे। मेरा आपसे सवाल ये है स्वामी जी कि मरने वाले अतीक अहमद अशरफ हैं, यानी कि मुस्लिम हैं, और जिन पर हत्या का आरोप है वो हिंदू हैं, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। पुलिस सुरक्षा घेरे में ये हत्या हुई है और हत्यारे बिल्कुल सुरक्षित हैं, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अब कुछ लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि यदि मरने वाले हिंदू होते, सुरक्षा घेरे में होते और मारने वाले मुस्लिम होते, तो उत्तर प्रदेश पुलिस मौके पर ही उनका एनकाउंटर कर देती। मैं केवल एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमें किसी भी बात को, हर बात को हिंदू मुसलमान का जामा नहीं पहनाना चाहिए। गुनहगार गुनहगार है, कोई गलत कार्य कर रहा है तो हमें उसको गुनहगार मानना चाहिए। हम झट से एक आतंकवादी के साथ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं कि ये सारे के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, या किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो हम उसके साथ हिंदू का नाम जोड़ करके और हिंदू कम्युनिटी को और दूसरी चीज़ों को जो है कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहता हूँ
क्या यहाँ पर इससे पहले हिंदुओं की हत्या नहीं हुई है, पुलिस कस्टडी में हत्या नहीं हुई है? बोले कि भाई हमारे ध्यान नहीं, छोटी मोटी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। लेकिन राजीव गांधी तो यहाँ पर हिंदू थे, क्या उनकी हत्या नहीं हो गई थी? इंदिरा गांधी तो यहाँ पर हिंदू थी, क्या उनकी हत्या नहीं हो गई थी? और वो तो दोनों प्रधानमंत्री थे। यानी कि अतीक अहमद की तो औकात ही क्या है। अगर मैं पद के विषय में बात करूं तो वो जो कि गुंडे भी नहीं थे, राजीव गांधी कोई गुंडा नहीं था। अगर इंदिरा गांधी के विषय में बात करें तो वो कोई देश के लिए काम करने वाली, देश की माननीय प्रधानमंत्री थी, उसकी हत्या हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, जब किसी को हत्या करनी होगी ना, तो लाख कस्टडी हो, लाख पुलिस की कस्टडी में कोई हो, लाख पुलिस के घेरे में हो, लाख सुरक्षाओं के बीच हो, वहाँ जाकर वह हत्या करेगा। और क्यों करेगा? सवाल इस बात का है, क्यों करेगा? यहाँ पर हमारे सिख बंधुओं के दिल पर लगी हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पर हत्या की, दिल पर लगी हुई थी। वो उनके अंगरक्षक थे, अंगरक्षकों पर विश्वास किया, इस बात में कोई शक नहीं है इंदिरा गांधी ने, लेकिन दिल पर लगी हुई थी, हत्या की। वो दूसरा रास्ता ढूंढते, तीसरा ढूंढते, हत्या होती। राजीव गांधी के खिलाफ जो लड़की थी, जो औरत थी जिसने उनकी हत्या की, उनके दिल पर लगी हुई थी। उनके हिसाब से उनकी कम्युनिटी के साथ बुरा हो रहा था और करने के लिए उस समय जिम्मेवार वो राजीव गांधी को मान रहे थे। यहाँ पर सवाल आइडियोलॉजी का हो सकता है, कुछ गलत फहमियों का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अतीक अहमद की, हम बार बार एक शब्द कहते हैं कि ये बाहुबली थे, बाहुबली। बाहुबली यानी जिसके बाहों में बल हो। वो आदमी इतना देखने में भद्दा सा था, इतनी उसकी हालत खराब थी कि उसकी बाजुओं में कभी भी बल नहीं रहा होगा, तो बाहुबली कैसे कह देंगे? कितना बल रहा होगा उसकी बाजुओं में? गांव का एक मजदूर उसको पटक देगा उठा करके। मैं अगर उसको एक थप्पड़ मारता तो आधा मरे हुए को लगता, ऐसी उसकी हालत थी। और बाहुबली किस लिए? बाहुबली इसलिए कि गरीबों को सताता है, इसलिए कि गरीबों को परेशान किया है, इसलिए कि उन्होंने उसको तकलीफ पहुंचाई है, कमजोरों को, मजलूमों को। इसके बेस पर बाहुबली बन गए। और केवल एक नहीं है इस देश के अंदर, हिंदू भी और मुसलमान भी, जो भी हम कहते हैं कि बाहुबली है और नेता है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर और ऐसे मीडिया पर, ऐसे समाज पर, ऐसी जनता पर जो कहते हैं कि बाहुबली है और नेता है। अरे बाहुबल से आप नाप करके देखो कितनी ताकत है, कितना वजन उठाता है, कितना वह बहादुरी के काम करता है, कितना देश के लिए लड़ रहा है। बाहुबली का मतलब यह है कि जरूर किसी गरीब को सताया होगा। और जब आप किसी को सताएंगे, कोई गलत कार्य करेंगे, हो सकता है किसी के दिल पर लगी हुई हो। और यदि ऐसा है कि किसी के दिल पर लगी हुई नहीं है और केवल इस बात से प्रेरित होकर के कि सामने वाला मुसलमान है और मार दिया, अगर ये भावना है, ये बात है, तो ये नफरत निश्चित रूप से उन हिंदुओं को महंगी पड़ेगी। फिर ऐसा बिल्कुल गलत हो जाता है अगर उस नफरत के आधार पर उसको मार दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं, मैं अहिंसा का पक्षधर बिल्कुल नहीं। हमें हथियार उठा लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अंत की आने पर, यानी कि बिल्कुल अंत की बात हो जाए। और ये अंत की कब आती है? जब हमें न्याय नहीं मिलता, तब आती है। मेरा सवाल स्वामी जी आपसे ये है कि अतीक अहमद और अशरफ की तो हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने असद अहमद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर किया है, तो उस पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिएगा, मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं, एनकाउंटर के पीछे कई वजहें हुआ करती हैं। कई एनकाउंटर इसलिए हुए हैं कि पुलिस का जो अधिकारी था वह काफ़ी जज्बाती आदमी था। वह वास्तव में इस बात को जानता है सामने वाला गुनहगार है। हमने इस तरह की घटनाएं सुनी हैं कि जो पुलिस का अधिकारी है वह बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करने वाला है, और उसने एक आदमी को इसलिए ठोक दिया कि उसने एक बच्ची के साथ में बलात्कार किया है। अब उस आदमी को क्यों ना ठोक दे वो पुलिस वाला? हर हाल में ठोक। अगर एक बच्ची के साथ में कोई दुराचार व्यक्ति कर रहा है, बड़ा आदमी है, प्रौढ़ है, तो उसको पुलिस वाले ने गोली मार दी, कोई बात नहीं है। इस दुनिया की नजरों में वो पुलिस वाला गुनहगार हो सकता है, लेकिन परमात्मा की नजरों में वो गुनहगार बिल्कुल नहीं है। और इसलिए मार दी क्योंकि पता है कि ये बचकर निकल जाएगा। इसलिए मार दी कि पता है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा उस बच्ची को। इसलिए मार दी क्योंकि 7-8 साल, 10 साल, इतने सारे समय बीत गए, केस चलते रहते हैं, 20 साल, 30 साल केस चलते रहते हैं। निर्भया का जो केस था दिल्ली में, वो 7 साल लग गए, जो कि इंटरनेशनल बन गया था। अरे भाई, जो बच्चियां इस तरह की बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनमें देवी का रूप नहीं देख सकते, उनमें अपनी बच्ची का रूप नहीं देख सकते, इसके साथ हैवानियत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। अब पुलिस ने जिन लोगों को मार दिया, हो सकता है कि पुलिस कन्फर्म हो सकता है कि पुलिस इस बात को जानती हो, गुनहगार हो, और फिर भी उनको अपने पास में सही प्रकार से रख रही हो, और हो सकता है
हो सकता है, फर्ज करो कि वो बंदे भागने की कोशिश कर रहे हों, हो सकता है कि वो वास्तव में इस तरह की गतिविधियां कर रहे हों कि पुलिस को हथियार उठाना पड़ जाए। हम एकदम पुलिस को ही कटघरे में क्यों खड़ा कर देंगे? हो सकता है भाई, अगर कोई गुंडा है, कोई गुनहगार है, तो उससे आप उम्मीद ऐसी भी कर सकते हैं। एकदम हम पुलिस पर उंगली उठाएं ऐसा भी नहीं है, और पुलिस को निर्दोष मान ले ऐसा भी नहीं है। तो एनकाउंटर हुआ, आप क्या इस बात को मानते हैं कि वो बेगुनाह थे जिनका एनकाउंटर हुआ? क्या आप इस बात को मानते हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं थे? जाहिर सी बात है गुंडे थे, जाहिर सी बात है कि बाहुबली अपने आप को कहने वाले थे, जाहिर सी बात है सत्ता के साथ में रहे तो नशे में चूर थे, जाहिर सी बात है रुसूख वाले व्यक्ति थे, और जाहिर सी बात है अगर ऐसे व्यक्ति थे तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में क्या हमदर्दी हो सकता है कि पुलिस ने सही कदम उठाया हो। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की कस्टडी में ये लोग मारे गए हैं, यह निश्चित रूप से गुंडों के हौसले को बुलंद करने वाली बात है कि गुंडे इस बात को समझेंगे कि भाई पुलिस के बीच में रहते हुए भी लोगों को मारा जा सकता है, कुछ नहीं होती कस्टडी वगैरह, इससे कानून व्यवस्था खराब होती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से असद अहमद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर किया गया है, उसके बाद से लगातार मुस्लिम समाज के लोग भी कह रहे हैं, कुछ हिंदू समाज के लोग भी कह रहे हैं, कुछ नेता लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ तो अदालतें हैं, कोर्ट कचहरियाँ हैं, जज हैं और सज़ा देने का अधिकार तो उन्हें है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अदालत है नहीं। जो कहता है ना अदालत है, यहाँ पर अदालत है ही नहीं। यहाँ पर अदालत केवल गरीब को परेशान करने के लिए है। हमारे देश में कोई अदालत नहीं है, कोई कानून नहीं है, और सरकार इसको अभी तक ठीक नहीं कर पाई है। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कोर्ट में जाकर देखा है, हमने जाकर के देखा, हमारे पास में बोलने की क्षमता है, हमारे पास लड़ने की क्षमता है, हम डरते नहीं हैं, हम दबते नहीं हैं। हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है, तो आम आदमी के साथ में क्या होगा? कहाँ है कानून? अगर कानून होता तो हथियार उठाने की यहाँ पर आवश्यकता न पड़ती। कानून होता तो हर व्यक्ति के साथ में बराबर का न्याय होता। बराबर का न्याय बिल्कुल नहीं होता है। आप पुलिस में जाइएगा, जाति को देखकर भी काम हो रहे हैं, धर्म को देखकर भी काम हो रहे हैं। जो पुलिस का अधिकारी है, जो प्रशासन का अधिकारी है, उसके लिए वही स्थिति चमार की होनी चाहिए, और वही स्थिति ब्राह्मण की होनी चाहिए, वही स्थिति हिंदू की होनी चाहिए, वही स्थिति मुसलमान की होनी चाहिए। सबको एक आंख से देखना चाहिए। अगर कोई अपनी बिरादरी के आधार पर किसी को अपना और दूसरी बिरादरी के आधार पर किसी को गैर समझता है, अपने धर्म के आधार पर अपना और धर्म के आधार पर किसी को गलत समझता है, न वो अधिकारी है, न वो न्याय कर रहा है, तो हमारी न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो, जो कि लगभग असंभव है। ऐसे हालात में असंभव है। हम विकास कार्यों की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है कि न्याय व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात आप करते हैं, कानून व्यवस्था तब तक दुरुस्त हो ही नहीं सकती, पुलिस सही काम तब तक कर ही नहीं सकती। हजार प्रकार के लोचे आएंगे, पुलिस को तो काम करने में हजार प्रकार के लोचे ऐसे भी हैं। एक आदमी को पकड़ लिया, अब वो आदमी जो था वो आदमी गुनहगार है, पुलिस वाले को पता है, लेकिन नेताओं के इतने सारे फोन आ जाएंगे, हमारा आदमी है, ये है, वो है, इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे। हो सकता है कि फिर उसकी जाति के लोग आ जाएं, हमारी जाति के व्यक्ति को पकड़ लिया गया है। पुलिस को काम करने कहाँ दिया जा रहा है? और फिर पुलिस के अंदर भी भ्रष्ट लोग हैं। जितना हो रहा है हर जगह गड़बड़ झाला है। मैं कहता हूं कि न्याय व्यवस्था दुरुस्त हुए बगैर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती है, प्रशासन दुरुस्त नहीं हो सकता है, कुछ दुरुस्त नहीं हो सकता है। अब मैन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी राजस्थान में नासिर और जुनैद की हत्या हुई, और हत्या जिन्होंने की वो आरोपी हिंदू, और धरती हरियाणा की, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार। तो मुस्लिम समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि जब आपने हत्यारों को पकड़ लिया है तो इनका भी आप एनकाउंटर कर दीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम हर परिस्थिति को जबरदस्ती किसी चीज के साथ में जोड़ने का प्रयास करते हैं ना, तो बिल्कुल गलत बात होती है। अभी आप उन गुंडों का नाम ले रहे हैं जिनको बाहुबली कहते थे और जिनकी हत्या हो गई, एनकाउंटर हो गया। वो लोग हैं, फिर से कहूंगा कि जिसके साथ बाहुबली शब्द जुड़ा है, तो वो लोग हैं जो कि जनता पर अत्याचार करते थे। तो जनता पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ लोगों के दिल में आग होती है। अब उनकी बात करें जो कि गो हत्यारे थे। गो हत्यारे जो लोग होंगे, उनके साथ में कुछ सेंटिमेंट्स के कारण कुछ लोग जो हैं उनके विपरीत हुआ करते हैं। हमारे आराध्य किसी स्थान का अपमान हुआ है, हमें बुरा लगेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे लिए जो पूजनीय है उसका अपमान हुआ है या उसकी हत्या हुई है,
उसका बुरा लगेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा बेटा मार दिया गया, उस समय दिल पर लग जाएगी। मेरी पत्नी के साथ बुरा हो गया, मेरी बहन के साथ बुरा हो गया, उस समय अलग ही स्थिति हो जाएगी। और हमारी ज़मीनों पर कब्जा हो गया, हमारे धन माल लूट लिया गया, हमारे साथ बेईमानी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, उस समय स्थिति अलग होगी। तो जाहिर सी बात है, जब दिल पर लगती है ना, जब दिल पर लगती है तो बात कुछ और होती है। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और फिर उसके बाद में सिखों के खिलाफ और भी कई प्रकार के ऐसे ऑपरेशन चले जिससे कि उनके दंगे, उनके जो हैं बगावत उनके अंदर न उपज जाए, तो बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए थे। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो बड़े भले थे उनको जेल में डाल दिया गया, वो लापता हो गए। अब उनके घर वालों के दिल पर क्यों नहीं लग जाएगी? वो स्थिति अलग होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। हमारी किताब का अपमान कर दिया, हमारे देवी देवता का अपमान कर दिया, हमारे आराध्य किसी जीव की हत्या कर दी गई, वो स्थिति अलग है। उस समय भी दिल पर लगती है, पर इतनी नहीं लगती है। तो यहाँ पर जिनका एनकाउंटर हो रहा है उनके खिलाफ आरोप ज़्यादा संगीन है, वो गुंडे हैं। और वहाँ पर जो लोग उसको मार रहे हैं, उस व्यक्ति को मार रहे हैं जो कि गौ हत्या कर रहा था, उनके पास में कुछ वजह है। वजह यह है कि भाई उनके पूजनीय जीव का कत्ल हो गया है, तो उनके पास में कुछ वजह है। वो गुंडे नहीं है, वो मूर्ख हैं। वो गुंडे नहीं है, वो मूर्ख हैं, और मूर्खता में बह करके उन्होंने संगीन अपराध किया है। अपराधी हैं जो इस तरह से गौ हत्यारा किसी को कह करके, मान करके हत्या कर रहे हैं, वो अपराधी हैं। पुलिस के कस्टडी में फिर भी हत्या कर रहे हैं, वो अपराधी हैं। अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, बट हम उनको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। उनके पास में वजह थी सामने वाले के, जिन्होंने हत्या कर दी, कि भाई हमारी आराध्य, हमारी पूजनीय गौ माता का कत्ल हुआ है। ये लोग जो गुंडे थे, ये गुंडे इसलिए थे कि इन्होंने अपने वर्चस्व को स्थापित करना है, अपने आप बाहुबली बनना है। तो दोनों की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं फिर भी कहता हूं कि अगर ऐसे लोग भी मर जाएं, तुरंत मर जाएं, मौके पर मर जाएं, जो किसी को मार रहे हैं केवल इसलिए कि भाई हमें पुलिस पर विश्वास नहीं है, और पकड़ लिए गए तो पकड़ लिए गए, हम फिर भी मारेंगे, और अव्यवस्था फैला रहे हैं, मौके पर मार दिया जाए, तो मुझे उनके साथ भी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं जिन बातों को जिस गहराई से कह रहा हूं, उस गहराई से उन बातों को समझने की आवश्यकता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती इन हत्याओं पर, एनकाउंटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का तो कहना ये है कि फर्जी एनकाउंटर करके, झूठे एनकाउंटर करके ये जो सरकार है, ये सच्चे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाह रही है। देखिएगा, मैं आपको फिर से बता दूं कि हम एनकाउंटर को फर्जी तब कहेंगे जब वो चीज़ें साबित हो जाएं। सबसे पहली तो बात यह है, एकदम से जल्दबाजी में किसी को फर्जी एनकाउंटर हमें नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि सामने वाला गुनहगार है और पुलिस वाला ईमानदार है और अच्छा व्यक्ति है। वो ये सोच करके कि मेरी नौकरी जाए तो जाए, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो तो हो, ये गुनहगार है और स्पष्ट रूप से इसके सामने हमारे पास में सबूत है, इसका कुछ अदालत में बिगड़ेगा नहीं। अगर एनकाउंटर कर भी दिया तो भाई ठीक कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो पुलिस कस्टडी में अभी हत्या हुई है, इससे न केवल सरकार पर जो है कीचड़ उछलेगा, मौका मिलेगा दूसरे लोगों को उंगली उठाने का, बल्कि इससे बहुत सारे गुंडों को इस बात का हौसला मिल जाएगा कि भाई अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो घटना हुई है, ये वास्तव में बहुत विचारणीय है, और इस तरह की घटनाएं देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग मैन जी ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई है, असद अहमद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर कई कई मुकदमे दर्ज हैं और वो सरकार में बैठे हुए हैं। देखिएगा, ऐसे तो बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे आदमी हैं, हर पार्टी के अंदर हैं, जिन पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं और उसके बाद में वह सरकार में हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो मुकदमे फर्जी हैं या नहीं, या सामने वाला आदमी शरीफ है या नहीं। आप शरीफ आदमी पर भी मुकदमा कर सकते हैं, मैं आपके ऊपर भी मुकदमा कर सकता हूं, आप मेरे पास ऊपर भी मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुंडा है, बाहुबली है, और उसके बाद भी वह इलेक्शन जीत रहा है, बहुत सारे तो इस तरह के व्यक्ति हैं कि जेल में बैठे हुए हैं और इलेक्शन जीत रहे हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जनता स्वीकार करती है और पार्टी टिकट देती है, ऐसे लोगों को टिकट देती है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए ना, हम हमेशा अच्छे लोगों को टिकट दें, हम हमेशा अच्छे लोगों को प्राथमिकता दें। ये हमारा ये प्रयास रहना चाहिए।
चलिए, तो महेंद्र आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।